नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ी। और भाभी, शादी के लिए कौन कौन सी साड़ियाँ खरीद डाली? चांदनी ने कुमुद से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं जीजी, इस बार तो पुरानी साड़ियों से ही काम चलाऊंगी। जब से लॉकडाउन हुआ है, रिंकू के पापा की स्थिति कुछ खास संभल नहीं पाई, तो मैंने ही मना कर दिया नई साड़ियाँ लेने के लिए। कुमुद ने सहजता से जवाब दिया। अरे भाभी, ये कैसे हो सकता है कि लड़के की चाची पुराने फैशन की साड़ी पहने? मैंने तो जमकर शॉपिंग की है और एक दो साड़ियाँ एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। ऐसा करिएगा, आप रिसेप्शन में मेरी साड़ी पहन लीजिएगा। सारे ननिहाल ददिहाल वाले इकट्ठे होंगे। मेरी छोटी भाभी भी तो चमकनी चाहिए। लगेगा नहीं जीजी, आपने कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी ही साड़ी में कंफर्टेबल महसूस करूंगी। कुमुद ने बहुत शालीनता से मना कर दिया। मतलब, आप मुझको गैर समझती हैं, तभी मना कर रही हैं? अरे गैर क्यों? आप मेरी ननद हैं, लेकिन आपके भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। भैया को तो मैं मना लूँगी। खैर, रिसेप्शन में वाले दिन चांदनी ने कुमुद को ज़बरदस्ती अपनी नई साड़ी पहनने पर विवश कर दिया। दोनों की पर्सनालिटी एक सी थी, तो ब्लाउज की भी समस्या नहीं आई। लेकिन रंग रूप में कुमुद बहुत खूबसूरत थी, तो वो काले रंग की साड़ी कुमुद पर कुछ ज्यादा ही खिल उठी, जैसे काली स्याह रात में पूर्णिमा का चांद खिलखिला रहा हो। और वो नाम के अनुरूप जगमगा भी रही थी। अब तो जिसे देखो वो कुमुद और उसकी साड़ी की प्रशंसा कर रहा था। कुमुद, तुम्हारी साड़ी तो सचमुच खूबसूरत लग रही है, और तुम्हारे रंग रूप ने तो इस साड़ी में जैसे चार चांद लगा दिए। आज तो बिल्कुल तुम गजब ढा रही हो। अब चांदनी को ये प्रशंसा ज्यादा देर तक हजम नहीं हुई, क्योंकि उसकी कोई खास प्रशंसा कर नहीं रहा था। और जैसे ही किसी एक रिश्ते की भाभी ने उस साड़ी की प्रशंसा की, अब तो चांदनी से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मेरी ही साड़ी और प्रशंसा भाभी लूट रही हैं। और वो झट से बोल ही पड़ी। अरे भाभी, ये साड़ी तो हमारी है। हमने ही कुमुद भाभी को पहनने के लिए दी है। वरना तो इस समय वो कीमती साड़ी खरीदने की परिस्थितियों में ही नहीं थी। प्रशंसा करनी है तो मेरी पसंद की कीजिए। और चांदनी ने यह सब इतनी जोर से कहा कि आसपास के खड़े लोग भी सुन लें। अब तो कुमुद बिल्कुल अवाक रह गई। ये क्या कह रही हैं ननद रानी? एक तो मुझको इतनी जिद करके जबरदस्ती साड़ी पहनाई, और चार लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवा रही हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं रिंकू के पापा ने सुन लिया, तब तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। कुमुद की आंखों में आंसू झिलमिला उठे, और वो कार्यक्रम छोड़कर झट से घर वापस चली आई। और अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर कार्यक्रम में चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक लेकर पहुंच गईं। भाभी, आपने वो साड़ी बदल कर ये क्यों पहन ली? चांदनी अनजान बनते हुए बोली। जीजी, वो साड़ी इतनी ज़्यादा भारी थी कि बहुत ज़्यादा गड़ रही थी, बस इसीलिए उतार दी। अब तो चांदनी से कुछ बोलते नहीं बना। समझ तो गई वो सब कुछ, लेकिन आखिर कहती भी तो क्या। लेकिन उस दिन से कुमुद ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन किसी के भी कपड़े नहीं पहनूंगी। सही कहते हैं रिंकू के पापा। अपनी दाल रोटी भली, दूसरे की थाली का पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।